बात आप सब जानते हैं, हम पर जब तक दुख नहीं आता तब तक हम भगवान को स्मरण नहीं करते, और जैसे ही दुख आया तब भगवान की याद आती है, और दुख गया सुख आया तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? भगवान को भूलना। यही तो करते हैं अपन। दुख में सुमिरन सब करे, लेकिन सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को हो। मनवंतरों की कथा में ऐसे ही इसी सिद्धांत पर आधारित एक कथा सुनाई कि राजन आसीत गिरिबरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृत श्रीमान योजनायुत संयुतः। एक त्रिकूटाचल नाम का पर्वत था, उस पर एक हाथियों का झुंड रहता था। हजारों की संख्या में वो हाथी थे, उनमें एक मुखिया था जिसको गजराज की संज्ञा दी गई है श्रीमद् भागवत में, जिसको आप सुन चुके होंगे कई बार। गजेंद्र मोक्ष की कथा का प्रारंभ हो रहा है। इतना बलशाली वो गजेंद्र जिसके सामने वनराज सिंह भी भयाक्रांत हो जाता था। बहुत बलवान था, बहुत बड़ा परिवार था। लेकिन एक बार वही हाथी पहाड़ से नीचे उतर के आया, कहां पानी पीने के लिए। आपको मैंने एक कथा में सुनाया कि हर लोक में चले जाओ, आपको कर्म करने की सुविधा नहीं है। आप जैसे अन्य लोकों में जाएंगे तो कर्म करने के का आपको अधिकार ही नहीं है। आप जो अपना कमाया हुआ धन या तो पुण्य का होगा या पाप का, उसी को खर्च करो। पुण्य का है तो सुख भोगो, पाप का है तो दुख भोगो। हर लोकों में यही व्यवस्था है। लेकिन कमाई करने का, कर्म करने का अधिकार केवल यहां है, पृथ्वी लोक में। इसलिए देवता लोग हमसे ईर्ष्या करते हैं। प्रसंग निकल गया अजामिलोपाख्यान से पहले। यही कहते हैं सुखदेव जी कि राजन, अहो अमीषा किमकार शोभनम प्रसन्न हे सा स्विदितम स्वयं हरि। यैर्जन्म लब्धा नृषभारताजिरे। भारत माने जो हमारा देश है, अजर माने आंगन। हमको भारत में जन्म मिल गया, भारत के आंगन में जन्म मिल गया, तो इससे क्या होता है कि स्पृहाहीन, स्पृहा माने ईर्षा कौन करता है? देवो, देवता लोग भी हमसे ईर्षा करते हैं कि ये लोग अब पुण्य करेंगे फिर कमाई करके स्वर्ग में आएंगे। तो ये रूपक दिया इस कथा में कि ऊपर से नीचे आदमी आते हैं। माने गजराज कहाँ आया? नीचे। कहाँ? सरोवर में। क्यों? कि जल पीने के लिए। जल पीना माने कर्म करने के लिए, सदकर्म करने के लिए, भगवत प्राप्ति का उद्देश्य लेकर के आया। लेकिन सरोवर में आया तो पहले तो नहाया, फिर अपनी स्त्रियों को नहला रहा है, बच्चों को नहला रहा है, पानी पीना ही भूल गया। जो कर्म करने के लिए आया वो भूल गया और दूसरे काम में लग गया। यही तो हम कर रहे हैं। क्यों आए थे? उद्देश्य लेकर के आए। अपन ऐसे ही नहीं आए। हर आदमी कुछ न कुछ उद्देश्य लेकर के मानव जन्म लेके आया है, और एक ही उद्देश्य आदमी का। क्या उद्देश्य? देखो, भले ही हम
विभिन्न धर्म को माने कि नहीं साहब हम क्रिश्चियन हैं, हम इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, हम बौद्ध हैं, हम ईसाई हैं, हम हिंदू हैं, ये सब संकुचित दृष्टिकोण वाले लोग कहते हैं। नहीं तो जन्मजात हर मानव वैष्णव है, भगवान का भक्त है। नहीं तो अपनी उंगलियों में देख लो आप, उंगलियों में, हाथों की 10 उंगलियों, पैरों की में भी देखो, शंख चक्र के निशान होंगे। देखना आपने, जो एक शीशा आता है ना जिससे छोटे अक्षर भी बड़े दिखते हैं, उससे देखना, तो ऐसा कोई आदमी यानी मानव, स्त्री व नपुंसक शेष नहीं है जिसकी उंगलियों में ये निशान नहीं हो। तो इसका संकेत केवल एक है कि हम जन्मजात वैष्णव है, भगवान के भक्त हैं हम, और इसीलिए आए हैं। लेकिन भूल गए, आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपार। पानी पीने के लिए हाथी आया और परिवार में फंस गया। अपने लिए हम कुछ नहीं करते, परिवार की माया में फंस जाते हैं। गौकर्ण देव आत्मदेव पंडित जी को एक उपदेश देते हैं पहले दिन की कथा में, समय कम था इसलिए बोल नहीं पाए। देह स्थिमान सरुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम जाया सुतातिषु सदा ममतां विमुञ्चः पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठः वैराग्य रागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। आदमी की ममता 2 जगह विद्यमान रहे, जुड़ी रहती है। ममता माते जानते हैं आप लोग? ममता, इसमें ताक्षिल्य उपसर्ग लग करके तस्य भावौ तो तलौ, इसमें तल प्रत्यय है। और व्याकरण में जिसमें तल प्रत्यय जुड़ जाता है तो इसका मतलब होता है तस्य भावत्व तलौ। जिस चीज में ये तल प्रत्यय जुड़ जाता है तो वो ऐसा भाव पैदा करता है कि ये हमारी है, वस्तुतः वो हमारी नहीं होती। जो हमारी नहीं है उसमें ऐसा भाव बना देता है कि ये हमारी है। आप बस में जैसे मुरैना तो जाते होंगे सब लोग, जौरा मुरैना सबलगढ़ बसते जाते होंगे, और उधर मुरैना से बैठे बैरियल पे से, बस खाली थी, आपने अपना थैला या साफी ली और सीट पर डाल दी और कुछ वस्तु लेने के लिए उतर गए। कोई और आया और आपकी साफी को उठा के ऊपर रख दिया और स्वयं बैठ गया। अब आप आए तो अब क्या कहोगे तुम? पता कि ये सीट तो मेरी है, कि यही तो कहेंगे कि ये सीट मेरी है, तुम कैसे बैठ गए इस पर? उसने कहा कि तुम्हारे का बाप की है कि सीट मेरी है, खाली पड़ी थी मैं बैठ गया। अब बताओ, जब बातें कहोगे तो लड़ाई वही धरी है। बस वाला आएगा और तुम दोनों को देख करके हंसेगा। ईमानदारी से, वो सीट कौन की, तुम आई है कि बाकी है कि बस वाले की है? सोचना, बड़ी प्रैक्टिकल की बात है। वो सीट जिस पर तुम दोनों लड़ रहे हो वो किसकी है? तुम्हारी है कि सामने वाले की है या बस वाले की है? बस यही ममता है। ममता, हम जिसको अपना मान बैठे हैं वस्तुतः वो हमारा नहीं है। मैं अरु मोर तोरते माया, मैं और मोर तोरते माया, जा बस के ने जीवन काया, जा बस के ने जीवन काया, मैं और मोर तोरते माया, मैं और मोर तोरते माया।
भगवान पर ममता ठहरती कहाँ? एक तो मैं, जिसको अपन मैं मानते, मैं माने अंधेरे में सो रहे हैं महाराज, अंधेरे में सोते सोते हाथ पड़ गया, कोई भैया पाए पे हाथ पड़ो, सोते समय पैर पकड़ लिया किसी का, आपने पूछा जे कौन है, कि जे मैं हूँ राम सेवक, जे मैं हूँ राम दयाल। पकड़ा क्या है? पैर। पैर है कि राम दयाल भैया? हम एक खेल खेलते थे, छोटे से थे, चौथे या पांचवें में पढ़ते होंगे, तो चवन्नी की 10 गोली आती, 4 आना की 10 संतरा की गोली आती, छोटी छोटी। तुम दो भैया खेलते, वो एक जो भी पहले खा लेता अपनी गोली, तो कहते कि तो अब तुम तभी देंगे, तो तुम वो छीन लेगो। तो हम बड़े भैया छीनते, और जैसे ही हाथ पकड़ता तो भैया कहते कि जो तो मेरा हाथ है, फिर मैं पैर पकड़ता तो वो बोलते ये मेरा पैर है, फिर पीठ पे हाथ रखता तो वो कहते मेरी पीठ है ये, तो तू मुझे पकड़ ले। वो तब तो समझ में नहीं आया, लेकिन अब समझ में आया कि शरीर को हम अपना बना बैठे, ये शरीर भी अपना नहीं है। हम तो ये चाहते थे कि हम कभी बूढ़े नहीं हो। ध्यान देना, इनमें से इतने व्यक्ति बैठे हुए हैं, माता बहनें बैठी हुई हैं, ईमानदारी से हाथ खड़ा कर दो, वृद्ध यानी बुढ़ा कौन होना चाहता है जल्दी, एकदम जर्जर? कोई चाहता है का? अच्छा, माता बहनें चाहती हैं कि हम जल्दी बुढ़िया है जाए, एकदम दांत एक मुंह में नहीं रहे, पर तो है जाते हैं, रोक पाते हैं? हम तो ये नहीं चाहते कि हमारे बाल तक सफेद हों, लेकिन रोक नहीं पाते, वो भी हो जाते हैं। जब ये शरीर अपना नहीं है तो ईमानदारी से बताओ, फिर जब शरीर के नाते कैसे होंगे अपने? इस शरीर से जो पैदा हुआ है वो अपना कैसे होगा? या जिस शरीर से ये शरीर पैदा हुआ है वो हम अपना कैसे है? ये गजराज भूल गया, उसने अपने लिए नहीं किया और ममता में फंस गया। कबीर बाबा ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। ममता तू न गई मेरे मन ते, ममता तू न गई मेरे मन ते, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से। क्या हुआ? पाके केस जन्म के साथी, 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 ज्योति गई नैनन ते, ममता तू न गए मेरे मन पे, ममता तू न गए मेरे मन पे। हम रोक नहीं पाते। सरोवर में नहाने लगा हाथी, बच्चों में फंस गया, अपनी धर्मपत्नियों के साथ जल क्रीड़ा में मग्न हो गया, उसे पता नहीं चला कि समय कब बीत गया। सर्प और मगर, सर्प और मगर दो ऐसे उदाहरण है शास्त्र में जो काल का प्रतिरूप है। काल ने आकर के उसका पैर पकड़ लिया और उसे पता ही नहीं चला। हमको भी पता नहीं चला है साहब, ये एक सामान्य जीव की कथा है, नहीं तो किसी को पता चला हो तो बता दो। आप सब अनुभवी और वृद्ध लोग बैठे हुए हैं,
आप में से कोई भी आदमी ये बता दे कि मेरा पहला बाल सफेद कौन सी साल में, कौन से महीने को, कौन सी तारीख को, कितने बजे हुआ? कोई बता सकता है कि हमारे सर का बाल पहला बाल अमुक तारीख को इतने बजे हुआ? कोई बता देगा? या किसी को पता हो तो बताओ, अमुक कथा में सुनाएंगे नाम लेके, बताए दो तुम तो। पता ही नहीं चलता कि काल कब आ जाता है, कब पैर पकड़ लेता है, पता नहीं चलता। कैसे? जैसे गजराज का पैर पकड़ लिया। पहले तो अहंकार में गजराज ने छुड़ाया ही नहीं, बाल सफेद भये तो डाई करते रहे। अब तो बड़ी बड़ी पॉलिश आ गई है, भूल गए कि तू पकड़ ले, हम तो पैसे वाले हैं, सब कर लेंगे, काले हो जाएंगे, बाल हो गए काले। भूल गया मगर को, संकेत को भूल गया उसके को। फिर दूसरा संकेत देता है काल, कौन सा? कि दांत टूट गए तो बत्ती सी लग के आ जाती है, लेकिन प्रयास नहीं करता कि हम इससे बचाव कर लें, प्रभु का स्मरण कर लें। सोचने लगा अहंकार में के अभी इसको पता नहीं है, इस ग्राहक को इसने किसका पैर पकड़ा है। अरे हम गजराज हैं, गजेंद्र हैं, हम में अथाह बल है। अभी इसको पता लगेगा तो बाहर निकल के माफी मांगेगा, पैर तो छोड़ेगा ही। तो बहुत समय हो गया, अब ग्राह है, जल का जीव, तो इसके पैर से जो रक्त निकल रहा था उसको साथ ही साथ पीने लगा। उसका तो बल बढ़ रहा है और इसका बल कम हो गया। अब इसने कहा करी धर्म पत्नियों, अरे बेटाओ देखो तो ये तो बड़ा ताकतवर ग्राह है, ये तो मेरे पैर को छोड़ ही नहीं रहा। फिर खूब शक्ति लगाई इसने। अब कहा तब तो पकड़ लिया। धर्म पत्नियों ने खूब जोर लगाया, पुत्रों ने, नातियों ने जोर लगाया। अब क्या करें? ऐसा ही तो होता है, जब बाबा कैंसर आ जाते तो पूरी ताकत लगाते हैं, और फिर जब डॉक्टर साहब कह देते हैं कि अब तो इसको ले जाओ, सेवा करो पिताजी की, फिर तो घर लाए के बाबा ऐसे कमरा में डालेंगे ताकि बास भीतर रसोई नो नहीं आवे। धर्म पत्नियों ने खूब सहारा दिया, भोजन लाला करके देने लगे। हजारों वर्ष तक ये युद्ध चला। जब सब थक हार गए तो धर्म पत्नियां चली गई और पुत्र पौत्र भी छोड़ के चले गए। अब तो ऐसे बाबा पौर में डरे रहते हैं, माँ की भिन बनावे करते, तैसे गजराज सरोवर में रह गया अकेला। जब अब तक तो मैं और मेरे में फंसे थे और अब याद आई, तब पुकार करता है गजेंद्र,